Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का एक और अनदर टॉपिक, जिसमें हम स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है आपके पास इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़रूरी हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी से। तो इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी से रिलेटेड हम आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूलेज़ के ऊपर एक नज़र मार लेते हैं कि कौन कौन से फार्मूले यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला है हीट प्रोड्यूस, कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये फार्मूला हमारे पास इस टर्म में अवेलेबल है, I²RT, करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। इस फार्मूले को आप मॉडिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। तो ये आपके पास इस टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I=V/R। तो इस वैल्यू को यहाँ पे डालोगे तो आपके पास ये फार्मूला इस टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट फार्मूला आता है पावर का। तो पावर के लिए आप यूज़ करते हो I²R। इस फार्मूले को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास V²/R यहाँ पे एक और फार्मूला बन जाता है पावर के लिए। और इसको आप एक और टर्म में लिख सकते हो V/I, यानी वोल्टेज इंटू करंट भी पावर ही आपके पास होती है। तो जो हमने पहले फार्मूला लिखा था, अगर आप उसको मॉडिफाई करोगे तो वो फार्मूला एनर्जी की फॉर्म में भी आपके पास आ सकता है। एनर्जी यानी पावर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि पावर जो है कितनी चली हुई है टाइम के साथ, यानी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो ये आपके पास यहाँ पे हो सकता है। ई जो है आपके पास स्पेशली एनर्जी ही है, एच ही है, ई भी आपके पास यहाँ पे। तो आइए अब क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, टू प्रोड्यूस 10⁻³ जूल ऑफ हीट इन 10 सेकेंड। एक सिस्टम है आपके पास जो कि हीट प्रोड्यूस करता है 10⁻³ जूल इन 10 सेकेंड में, और उसकी रेजिस्टेंस जो है वो है 100 ओम। तो आपको उसकी वोल्टेज निकालनी है। तो हम यहाँ पे हीट का फार्मूला यूज़ करेंगे, H=I²RT। यहाँ पे वोल्ट नहीं है, यानी वोल्टेज नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे V²RT। अब ओहम्स लॉ से इस फार्मूले को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा सकते हैं V²=HR/T। यहाँ पे आप वैल्यूज़ डाल लीजिए सारी की सारी, 10⁻³ × 100/10। तो दिस विल बी इक्वल टू 10⁻², क्योंकि यहाँ पे 4 आएगा तो यहाँ पे 2 भी है तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 100 वोल्ट। यहाँ पे आपके पास MCQ नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है 100 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लो इन अ 10 ओहम रजिस्टर। हमारे पास एक सिस्टम में करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, और जो रजिस्टर है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओहम। कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट एनर्जी। रेट ऑफ हीट एनर्जी यानी पावर, आपको यहाँ पे पावर निकालनी है। रेट ऑफ हीट एनर्जी होती है हमारे पास पावर। तो पावर इज इक्वल टू I²R, यानी 5 का स्क्वायर इंटू 10, दिस विल बी इक्वल टू 250 वॉट। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है 250 वॉट। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, केवल इनमें थोड़ा सा ही कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा फार्मूला कब यूज़ करना है, बाकी इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिस तरह आप क्वेश्चन करते चलोगे आपके जो कंसेप्ट हैं और अधिक क्लियर होते चलेंगे। 2-3 ही फॉर्मूले हैं, उन्हीं को रीअरेंज किया गया है। आपको केवल यही देखना है कि कौन कौन सी टर्म आपके पास गिवन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अ हीटर इज रेटेड एज 220 वोल्ट 880 वाट। व्हाट इज द करंट ड्रॉन बाय द हीटर व्हेन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट DC में। कि हमारे पास एक हीटर है, उसे हमने कनेक्ट किया हुआ है 220 वॉट के साथ, और जो उसका रेट है वो है आपके पास 220 वोल्ट से 880 वाट तक। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, हमें रेजिस्टेंस निकालनी है जब उसका टेम्परेचर 220 है।
तो सबसे पहले आपको पावर का फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे हम इस टर्म को यूज़ करेंगे रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो रेजिस्टेंस आपके पास यहाँ पे आएगी R इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन पी। तो ये आपके पास यहाँ पे फार्मूला बनेगा। आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालने के लिए पावर चाहिए और आपको चाहिए वोल्टेज। तो पावर का फार्मूला आपके पास गिवन है और पावर जो है वो वॉट में दी गई है। 880 वॉट आपके पास गिवन है और V की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है 220 वोल्ट। तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज़ गिवन है। तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं R इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन पी। यहाँ से आप निकाल सकते हैं इजी रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है, आप यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दीजिए का स्क्वेयर अपॉन 880। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 55 ओहम्स आ जाएगी इस हीटर की रेजिस्टेंस। और अगर आपको करंट निकालना है तो आप करंट भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने निकाला रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट, तो हीटिंग एलिमेंट निकाली। अब हम निकाल सकते हैं यहाँ से करंट ड्रॉन बाई हीटिंग एलिमेंट कि वहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हमने रेजिस्टेंस तो निकाल ली, जो हमारे पास 55 ओहम आई, 55 ओहम हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस आई है। अगर हम इसका करंट निकालेंगे तो करंट हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ निकल जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे हो गया। पहले हम नहीं निकाल सकते थे क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं थी। तो जो वोल्टेज है हमारे पास वो है 220 अपॉन 55। तो हमारे पास जो करंट है वो है 4 एम्पियर। तो ये जो है आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। एक 4 एम्पियर इसमें करंट है और रेजिस्टेंस जो है इसकी वो है 5 ओहम। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ म्यू ई। हमारे पास मोबिलिटी दी गई है इलेक्ट्रॉन्स की म्यू ई एंड मोबिलिटी ऑफ होल इज़ म्यू एच देन। तो हमारे पास जो मोबिलिटी ऑफ होल्स है जो कि करंट कैरियर होते हैं इन एनी सब्सटेंस, तो यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यू ई है एंड मोबिलिटी ऑफ होल जो है म्यू एच है। तो आपको बताना है कि जो स्ट्रेंथ है वो किसकी ज़्यादा होगी। तो आपको ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो होल्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। अगर वो ट्रैप हो गए तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑलवेज ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू होल्स। तो राइट आंसर जो है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पे। हीट प्रोड्यूस बाई 100 वॉट हीटर इन 2 मिनट्स इज इक्वल टू। आपको यहाँ पे बताना है कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। हमारे पास H के लिए फार्मूला था H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, कितनी वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये हमारे पास फार्मूला था। और ये जो है हमारे पास, ये है हमारे पास पावर। पावर के लिए हमारे पास फार्मूला था आई स्क्वेयर आर। पावर जो है उसमें टाइम नहीं आता, बाकी उसमें करंट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे है। तो इस फार्मूले को आप रिप्लेस कर सकते हो H इज इक्वल टू पी इंटू टी। आपके पास फार्मूला मॉडिफाई हो गया। तो अब आप इजी इसको कर सकते हो। पावर कितनी है 100 वॉट इंटू टाइम कितना है 2, यानी टाइम हम लेते हैं मिनट्स में, सॉरी सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे जूल यूनिट है, इट मीन हम सेकंड में लेंगे। तो 60 इंटू 2। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास बनेगा वो बनेगा 12 इंटू 10⁻³ जूल। यानी जो राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी। इस बात का ध्यान रखिए कि मिनट्स में हम कैलकुलेट नहीं करते, पर सेकंड में हम जो उसकी हीट है कि पर सेकंड में कितनी हीट चेंज हो रही है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको निकालेंगे। अगर किलोवाट में होगी जो सिस्टम है तो उसी के अकॉर्डिंग हर एक यूनिट भी चेंज होंगे। आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। 100 इंटू 200 जूल यहाँ पे नहीं करने हैं। आपको यहाँ पे ये कन्वर्ट करना है 120 में इंटू 100, तभी आपके पास ये टर्म कुछ इस टाइप में कन्वर्ट होगी। तभी आपके पास यहाँ पे जो है ये आ जाएगा 12 इंटू 10⁻³ यानी 12,000 आपके पास यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए 1000 वाट हीटर मेकिंग फ्रॉम 230 वोल्ट। आपको यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी गई है वो है आपके पास 1000 वाट एंड आपके पास वोल्टेज है, यानी आपके पास पावर है और आपके पास वोल्टेज है। आपको निकालनी है रेजिस्टेंस, यानी दो वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, तीसरी वैल्यू आपको निकालनी है। तो अगेन आप वही फार्मूला यूज़ करके पावर का, पावर इज इक्वल टू आई आर टी, आई की वैल्यू आपको पता है, वी स्क्वेयर अपॉन आर यहाँ पे बन जाएगा पी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर और यहाँ पे टी। तो ये जो फार्मूला है आपके पास यहाँ पे बनता है। और जो नेक्स्ट टर्म है आपके पास, सॉरी यहाँ पे टी नहीं आएगा, आई स्क्वेयर आर जो पावर होता है वो आपके पास केवल आई स्क्वेयर आर ही होता है। तो इसे कन्वर्ट कर सकते हो आप वी स्क्वेयर अपॉन आर में। तो यहाँ से आपको रेजिस्टेंस निकालनी है, रिप्लेस कर लीजिए, यहाँ पे आपके पास P आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास R आ जाएगा। अब आप इसको इजी कर सकते हो, R इज इक्वल टू 230 इंटू 230 अपॉन 1000। यहाँ से आप किसी भी तरह इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास जो भी टर्म बनेगी वो आपके पास बनेगी 52.9 ओहम, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपके पास राइट आंसर है। आपको केवल जो फॉर्मूले मैंने शुरू में बताए थे, जैसे H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, इनको भी याद रखोगे तो आपको सिर्फ ओम्स लॉ याद रखना है। आई की वैल्यू आपको V अपॉन आर यहाँ पे पुट करनी है। आपके पास जो भी फार्मूलेज हैं, आप वोल्टेज निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, टाइम भी निकाल सकते हो, हीट भी निकाल सकते हो। तो यही फार्मूलेज हैं, आपको अप्लाई करके सॉल्व करने हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ करंट फ्लो इन अ वायर रेजिस्टेंस 5 ओहम। यहाँ पे आपके पास एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है जिसकी रेजिस्टेंस है आपके पास 5 ओहम, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है यानी 7 वोल्ट जो है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है फॉर 20 मिनट्स। द हीट प्रोड्यूस इज, आपको बताना है कि वहाँ पे कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे देखिए कैलोरीज में है तो आप टाइम जो है वो आप मिनट्स में नहीं लेंगे, टाइम आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस निकालनी है H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, मगर आपके पास यहाँ पे वोल्टेज गिवन है, इट मीन फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा अगेन अपॉन आर टी में। तो बी स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास 5, सॉरी यहाँ पे वोल्टेज जो है वो है आपके पास 7, तो आपके पास 49 अपॉन जो रेजिस्टेंस है आपके पास वो है 5 ओहम इंटू जो आपके पास टाइम है वो तो 20 इंटू 60, यानी 20 इंटू 60 आपको यहाँ पे करना है। तो आपके पास जो भी यहाँ पे टर्म बन गई ये बनी आपके पास 49 अपॉन 5 इंटू 20 इंटू 60, दिस विल बी इक्वल टू 1176 जूल्स। तो ये जो टर्म आपके पास आई ये आई जूल्स में क्योंकि हीट है। अब आपको इसे कन्वर्ट करना है कैलोरीज में। तो एक क्वेश्चन मैंने आज आपको जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पे दिया था, तो यहाँ पे जब हम इसे कैलोरीज में कन्वर्ट करेंगे तो 1 कैलोरीज इज इक्वल टू 4.2, सॉरी 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो यहाँ पे आपके पास ये टर्म इस तरह बनी, यानी टोटल कैलोरीज कितनी होगी, तो आपके पास टोटल कितने जूल्स हैं 11760 जूल्स हैं और 1 कैलोरीज के अंदर आते हैं 1.2 जूल। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 2880 कैलोरीज। तो राइट आंसर जो है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसीलिए मैंने कम्युनिटी टैब में वो क्वेश्चन भी डाला था आपके पास कि 1 कैलोरी जो है वो कितने जूल के बराबर होती है, तो वो होती है 4.2 जूल के बराबर। तो राइट आंसर जो है आपके पास डी है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही था।
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।